आप जान रहे हैं कि आवेश और जो द्रव्यमान है वह दोनों किसी भी पदार्थ का, किसी मटेरियल का अपना फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इन दोनों में मगर अलग अलग डिफरेंस। अभी आप शब्द से भी जान रहे हैं कि आवेश अलग चीज़ होता है, द्रव्यमान अलग चीज़ होता है, मगर इन दोनों में क्या क्या अंतर है। आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है, जबकि द्रव्यमान हमेशा आवेश के साथ हो यह जरूरी नहीं है। इस लाइन को हम और अच्छे से समझेंगे इसके अंतर को समझाते हुए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास आवेश और द्रव्यमान के दो कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश में कि आवेश जो है वह धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। भाई एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। या वैद्युत आवेश जब आपने पढ़ा है तो उसके प्रकारों से पढ़ते हुए आए। पर क्या आपने कभी यह सुना है कि हमारे पास एक ऋणात्मक द्रव्यमान है, हमारे पास -5 kg का कोई वेट है? यह आपने कभी भी नहीं सुना होगा। यानी कि जो द्रव्यमान है वह सदैव धनात्मक होता है। तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस था कि आवेश जो है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि हमारा जो द्रव्यमान है वो सदैव धनात्मक होता है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस का। सेकेंड डिफरेंस जो है कि आवेश जो है वो बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन एक आवेश है जिसके ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। इस इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का द्रव्यमान भी होता है 9.1 × 10⁻31 किग्रा। तो ये जो आवेश है वह सदैव अपना खुद का कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर रखेगा। पर अगर हमारे पास कोई द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम था, तो सोडियम परमाणु जो है वो उदासीन अवस्था में है। यहाँ पे जो आवेश का बात किया जा रहा है वो नेट आवेश का बात किया जा रहा है, ये ध्यान रहे। अब ये नहीं कि आवेश है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बिना संभव द्रव्यमान, इसका हम नहीं बात कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई नेट चार्ज है कि नहीं, यानी कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे के धनावेश बनाया है कि नहीं, क्लोरीन ने किसी से इलेक्ट्रॉन ले के ऋणावेश बनाया है कि नहीं, हम इस विषय में बात कर रहे हैं। तो अगर सोडियम या क्लोरीन जो भी परमाणु है हमारे पास उसका अपना खुद का द्रव्यमान होगा। आपके पास स्केल था, स्केल का अपना खुद का द्रव्यमान था, उसके ऊपर अभी कोई आवेश नहीं था। जब आपने उसे बाल से रगड़ा तब जाके उस पर आवेश आया। तो सेकेंड पॉइंट में ही आपको बताया गया है कि आवेश जो है वह बिना द्रव्यमान के संभव नहीं हो सकता है, जबकि द्रव्यमान जो है वह बिना आवेश के भी संभव है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के विषय में। आवेश जो है वो संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होने से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपने यह स्टेटमेंट एनर्जी के लिए ज़रूर सुना होगा कि ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से आवेश जो है वह भी संरक्षित होता है। यानी कि आवेश को न तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश के लिए भी यह संरक्षण का नियम लागू होता है। पर यहाँ हम बात करते हैं द्रव्यमान के लिए, तो हम द्रव्यमान के लिए यह स्टेटमेंट अकेले कभी भी नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ द्रव्यमान के लिए हम यह नहीं बोल सकते हैं कि द्रव्यमान को न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे भेजा जा सकता है। ऐसा स्टेटमेंट सिर्फ द्रव्यमान के लिए नहीं बोला जा सकता है। द्रव्यमान और ऊर्जा ये दोनों के दोनों एक साथ संरक्षित होते हैं। अब यह जो स्टेटमेंट है द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों एक साथ संरक्षित होते हैं, यह आपका जो चैप्टर है परमाणु तथा नाभिक, जब ये स्टार्ट होगा तब आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि क्यों हम द्रव्यमान तथा ऊर्जा का बात कर रहे हैं। आपने आइंस्टीन का काफ़ी फेमस फार्मूला सुना होगा, E = mc²। आइंस्टीन ने ही सबसे पहले द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित किया था और तभी से ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि द्रव्यमान और ऊर्जा सदैव एक साथ होते हैं और उनका संरक्षण का जो सिद्धांत है वो भी कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो द्रव्यमान को हम कभी भी अकेले संरक्षित नहीं कर सकते हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों सदैव एक साथ ही संरक्षित होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा कि दो आवेशों के मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये आप जान रहे हैं कि अगर समान आवेश है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगेगा और अगर असमान आवेश हैं तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगेगा। परंतु द्रव्यमान में सदैव आकर्षण का ही बल लगता है। हमारे पास अगर दो द्रव्यमान हैं M1 और M2 तो इनके मध्य सदैव आकर्षण का बल लगता है, जिसका फार्मूला आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। F =
कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इस अध्याय में आप यह पढ़ चुके हैं कि जो दो द्रव्यमान है उनके मध्य सदैव आकर्षण का ही बल लगता है, दो द्रव्यमानों के मध्य कभी भी प्रतिकर्षण का बल नहीं लगता है। अब हमारा जो पांचवा पॉइंट है कि आवेश जो है वह वेग अथवा गति पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है, सपोज कीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का यह जो आवेश है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कितनी भी तेज गति करा दें, इसका आवेश कभी भी समाप्त नहीं होगा। यह आवेश का जितना वैल्यू है वह चाहे वो 2 मीटर प्रति सेकंड से गति करे या है 10 मीटर प्रति सेकंड से गति करे, इस आवेश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जबकि जो हमारा द्रव्यमान है यह वेग अथवा गति पर निर्भर करता होगा। आपने विराम द्रव्यमान के बारे में जरूर सुना होगा, रेस्ट मास के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो 6 नंबर पॉइंट है कि आवेश का मान शून्य हो सकता है। आवेश शून्य कहने से सीधा सा मतलब है कि कोई भी परमाणु या पदार्थ है उसके ऊपर आवेश की मात्रा 0 हो सकती है। इसका मतलब वह उदासीन या आवेशहीन हो सकता है, मतलब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो सकती है। या फिर हम कह दें कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन हमारा आवेशहीन है, यानी कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं है, उसका आवेश का मान 0 है। जबकि द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। वो कितना से कितना भी छोटा पार्टिकल क्यों ना हो, कितना भी छोटे से छोटा कण क्यों ना हो, उसका अपना खुद का द्रव्यमान जरूर होगा। इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी सूक्ष्म कण है मगर इसका भी अपना खुद का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन तो खैर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा द्रव्यमान रखता है मगर ये भी सूक्ष्म कण ही है क्योंकि नाभिक के अंदर पाया जाता है, तो इसका भी अपना खुद का द्रव्यमान है। तो वो कितना भी सूक्ष्म कण क्यों ना हो जाए, उसका द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जबकि आवेश का मान शून्य हो सकता है। जैसे न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है, यानी कि क्वांटाइज होता है। अब आवेश क्वांटीकृत, ये तो आपको आवेश की पूरी जो 3 गुणधर्मों में हमें बात करना था वहाँ पर भी मिलेगा। फिलहाल इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए कि अगर हम बात करें कि आवेश का क्वांटीकृत होना क्या है, किसी भी परमाणु से जब भी हम इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करते हैं या फिर किसी परमाणु में हम बाहर से इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, तो उससे हम एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इसी रूपों में यानी कि पूर्णांक के रूप में ही हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल या दे सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इतना हम चाहे निकाल लें चाहे दे दें, चाहे उस पर धनावेश आ जाए चाहे ऋणावेश आएगा। यह कभी भी संभव नहीं है कि किसी भी परमाणु से हम 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, 2/3 इलेक्ट्रॉन दे दें, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में, भिन्नात्मक रूप में किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना या उस परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे पाना यह संभव नहीं है। हम यह कभी भी नहीं कह सकते कि हमने सोडियम परमाणु से 5.2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। वो सदैव पूरा का पूरा एक नंबर के फॉर्म में होगा। हमने 5 इलेक्ट्रॉन निकाला, 6 इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। यही होता है आवेशों का क्वांटीकरण, यानी कि आवेश जो होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं, जबकि द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होते। हम किसी भी पदार्थ से 5.2 ग्राम, 10.2 ग्राम, 1.2 ग्राम इस रूप में आप सामान खरीदने जाते हैं तो अलग अलग मोल भाव के अनुसार सामान लेते हैं कि 10, 1 पाव, 2 पाव, इस तरह से अलग अलग फ्रैक्शन के रूप में हम द्रव्यमान को ले सकते हैं, जबकि आवेश के साथ ऐसा संभव नहीं है। बाकी जो आपका लास्ट जो अंतर है कि आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है, जबकि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम होता है। तो ये टोटल 8 अंतर थे। इतने अंतर आपके लिए पर्याप्त हैं और इतने अंतर बहुत हैं आवेश और द्रव्यमान को समझने के लिए कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, इतना अंतर पर्याप्त है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और